हेलो दोस्तों, आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखा है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, कामा 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ये दिया हुआ है हमें समीकरण। हम इसमें मान लेंगे पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना 1/√x बराबर m और 1/√y बराबर n। ये हमने मान लिया पहले समीकरण। अब समीकरण में इसको हम रखेंगे तो ये हो जाएगा पहला समीकरण 2। ये √x है तो यहाँ पर m लगा देंगे, प्लस 3 1/√y को n लिखेंगे, n लगा देंगे यहाँ पर 2। इसे फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। और इसमें दिया है 4 1/√x को m लिखेंगे, माइनस 9 1/√y को n लिखेंगे, बराबर में -1। समीकरण सेकंड। अब हम समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 3 में 2 में 1 में 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6m प्लस 3 तिरिका 9 n बराबर 3 दूनी 6। और समीकरण 2 वैसे उतार लेंगे, 4m माइनस 9n इक्वल टू -1। इन दोनों को जोड़ेंगे। देखेंगे यहाँ जोड़ने पर ये विपरीत चिन्ह है तो कट जाएगा, समान पद है कटेगा। और ये 6 4 10 m बराबर हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5, यानी कि m बराबर हमारा आ जाएगा 5/10। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, m बराबर आ गया 1/2। ये हमारा m का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि m का मान, लिखेंगे m का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा दिया है 2m प्लस 3n बराबर में 2। और m का मान हमारा 1/2 है तो इसीलिए यहाँ पर m का मान रखेंगे 2 × 1/2 प्लस 3n इक्वल टू 2। 2 से काटेंगे, ये 1 प्लस 3n बराबर 2 आ गया। और 1 को उधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, 3n बराबर 2 - 1। 3 को उधर भेजेंगे बटे में आ जाएगा, n बराबर इसमें से घटाएंगे 1/3। ये हमारा n का वैल्यू आ गया। अब हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो हमने अभी माना था कि 1/√x बराबर m है, तो m का मान अभी हमने ज्ञात किया है 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√x बराबर 1/2। अब तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा √x बराबर 2। और ये √x है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। तो ये रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो x बराबर हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4। ये x की वैल्यू आ गई। और हमने माना था 1/√y बराबर n माना था। n का मान 1/3 है तो यहाँ पर रखेंगे 1/√y बराबर 1/3। तिरछा गुणा करेंगे तो √y बराबर आ जाएगा 3। इसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, √y का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। ये y बराबर आ जाएगा 3 त्रिका 9। ये हमारा x का मान, ये x का मान और ये y का मान, ये हमारा आंसर हो जाएगा।